Hello friends, today we learn about tense. Okay? टेंस जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में से बोला जाता है काल और समय, जिसका अर्थ होता है टाइम कि कौन सा काम कब हुआ. ठीक है. अब हमारा टेंस के 3 टाइप हो गए. पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? किसी भी वाक्य के अंत में है हो. पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? किसी वाक्य के अंत में था हो या फिर आ हो, ई हो, थी हो, ई हो. ओके. पास्ट टेंस की पहचान करेंगे हम थी, था, या से बता दी थी मैंने आपको. नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. जिस वाक्य के अंत में गा हो, गे हो, गी हो, वो फ्यूचर टेंस होगा. एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो कल हुआ था वो पास्ट टेंस, जो कल होगा फ्यूचर टेंस. ओके. नाउ कम्स टू प्रेजेंट टेंस. ओके. प्रेजेंट टेंस के भी आप मान लीजिए 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, वो टेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आए, वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा. ओके. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जिस वाक्य के अंत में से रहा हूँ, जैसे मान लो आप कोई सेंटेंस बोलते हो कि मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ. 2 दिनों से काम कर रहा हूँ मतलब कोई काम ये परफेक्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब कई दिनों पहले स्टार्ट हो चुका था और अभी तक चल रहा है. तो ऐसे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आता है. ओके. अब हम ये सीखते हैं कि जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं. जैसे कि हमें पॉजिटिव बातें बोलनी हो या फिर नेगेटिव बोलनी हो तो हम नॉट लगाते हैं. उसी प्रकार से हम उनको कैटेगरी डिवाइस कर देते हैं. जैसे मान लो कैटेगरी बना देते, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं. जैसे जो पॉजिटिव बातें बोले, मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग दे वो एफर्मेटिव, नेगेटिव मीनिंग दे वो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आस्किंग क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिससे हमें लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा इंट्रोनेगेटिव, जहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है प्लस में नेगेटिव नॉट के साथ पूछा जा रहा है. जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ. जैसे मैं क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ. ध्यान दीजिए, क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन तो है, साथ साथ प्लस में नॉट भी है. तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस. ओके. जिसमें पॉजिटिव बातें हो एफर्मेटिव, नेगेटिव बातें हो नेगेटिव, एंड क्वेश्चन पूछा जाए आस्किंग क्वेश्चन हो तो इंट्रोगेटिव, एंड क्वेश्चन हो आस्किंग क्वेश्चन विद नेगेटिव तो इंट्रो नेगेटिव होगा हमारा. ओके. अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले पे कि हमें भाई फॉर्मूला बता दो फटाफट ताकि हम सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसलेट कर सके. ओके. तो मान लीजिए जैसे मैंने पॉजिटिव बातें बोली कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. जैसे मैंने बोला मैं आम खाता हूँ, तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है. ठीक है. तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस या ई एस. ठीक है. वर्ब के साथ लगाना है एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट. मान लीजिए जैसे आपको बोलना है मैं आम खाता हूँ, तो आपने बोला आई ईट मैंगो. आप बोलोगे यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गया, लेकिन एस या ई एस नहीं आया. तो एक बार बता देना चाहती हूँ कि हमारा जब आई बी यू दे हो, जहाँ भी आई बी यू दे हो एज ए सब्जेक्ट, वहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे. ओके. और साथ में अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करनी हो तो आप डू यूज़ कर सकते हो. इंट्रोगेटिव हो तो आप डू यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव हो तो आप डू नॉट यूज कर सकते हैं. ओके. उसी प्रकार से ही सी इट नेम हो तो आप उसके साथ उसके वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे. साथ में अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस तो डज यूज करेंगे, अगर नेगेटिव हो तो आप डज नॉट यूज करेंगे. ओके. तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बस समझा ही दिया कि किसके साथ डू या डज यूज करना है, या किसके साथ एस ई एस लगाना है. ओके. तो एग्जाम्पल हमने देखा कि मैं आम खाता हूँ, तो सब्जेक्ट है पहले, तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने आई लगा दिया. फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हमने ईट लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. साथ में ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो, तो मैंगो लगा दिया. ओके. इसमें हमने एस ई एस नहीं लगाया. तो अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह आम खाता है, तो वह आम खाता है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया ही.
जो कि हमारा सब्जेक्ट है। फॉर्मूले पे भी ध्यान देते जाइए। सब्जेक्ट हमारा पहले आ गया ही, फिर उसके बाद बोला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी ईट आ गई। फिर उसने बोला ऐसे ईएस लगाओ, तो आप बताइए मुझे कि ईट होगा तो ईट के साथ हम एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, तो हम एस लगाएंगे ना, तो हमने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया तो ईट्स बन गया। फिर उसने बोला ऑब्जेक्ट लाओ, तो ऑब्जेक्ट हमने क्या डाल दिया, मैंगो डाल दिया। समझ में आ गया। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम पॉजिटिव बातें करते हैं। और यहाँ पे आपने ध्यान दे दिया कि किसके साथ ऐसे यूज करना है, डू या डज यूज करना है, डू या डज यूज करना है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव बताया था जिसमें नॉट यूज है, क्या है, नॉट यूज है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज में से कोई एक लगाना है, साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा जैसे हमने बताया था मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे हम लेंगे मैं आम नहीं खाता हूँ। ओके, तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर से बोला डू या डज में से एक, तो डू नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट आ गई, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो मैंगो आ गए। एक बात ध्यान रखिए, जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, ओनली हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा जो कि ईट है। ओके, सिंपली इसमें आ गया ही डज नॉट, ही है, मैंने बताया था ही के साथ एस लगेगा, तो ही डज नॉट आ गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगा, ओनली ईट आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डज नॉट का यूज कर लिया। यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, मैंगो। नेक्स्ट उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव फॉर्मूला देख लीजिए आप, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्या मैं आम खाता हूँ, तो डू आई ईट मैंगो, डज ही ईट मैंगो। ओके, इसमें देखिए डज यूज हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगा है, इसमें डज हो गया। ओके, अब आ गया हमारा इंट्रो नेगेटिव, जिसमें हम फॉर्मूला बना दिए डू डज, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, मुझे हिंदी में ये बोलेगा, मुझे इंग्लिश करना है, तो फॉर्मूला बता दिया भाई, टेंशन मत लो, लिखो फटाफट फॉर्मूला। डू है, आई के साथ डू यूज होगा, तो डू, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई, नॉट है तो नॉट, खाना है भाई, वर्ब क्या है हमारा, खाना, खाता हूँ, तो ईट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मैंगो। और डज, सिंपली इसमें बोला कि क्या वो आम नहीं खाता, तो डज ही नॉट ईट मैंगो। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, नहीं पता तभी बता देती हूँ। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, जो वर्क को कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट। वर्ब जानते हैं आप लोग, क्रिया, जो काम हमारा हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा जिसपे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। आई होप आप सबको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, टेंस वगैरह। ओके, अगर कोई दिक्कत हो